So hi, I'm Rishi Udit and this is my first video from the series Statistics Simplified. तो ये series I guess this is the most interesting subject amongst all that I have taught on my channel. तो ये इसलिए भी है क्योंकि इस series में मैं basically आपको बहुत ही easy level पर समझाने वाली हूँ. सभी videos मेरी काफ़ी easy explanations के साथ आएंगी जिन पे कि मैंने आपके daily routine से उठा के examples वहाँ पर put किए हैं. तो मेरा basic idea जो था इस series के पीछे वो ये था कि स्टैटिस्टिक्स एक तो ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका कॉलेज लेवल पर, स्कूल लेवल पर हर जगह टीच किया जाता है. प्लस दिस इज़ मोर ऑफ अ कॉमन जनरल टॉपिक जो कि आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में भी यूज़ करने में काम आता है. आप कुछ भी करिए, फिनेंस में जाइए, कंपनी खोलिए, एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं कहीं भी, या आप अपनी हाउस होल्ड कोर्स ही कर रहे हैं, तो उसमें भी जो स्टैटिस्टिक्स है उसका यूज़ हमेशा हर जगह किया जाता है. तो मैंने इसको इस तरीके से समझाया कि चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं या इवन आप एक स्टूडेंट नहीं भी हैं और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, आप एक जीरो अंडरस्टैंडिंग के साथ मेरे पास आ रहे हैं और इस पूरी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं, तो आप दिस सीरीज़ वुड बी इनफ फॉर यू. ठीक है, तो इससे ज़्यादा मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ आपको. लेट्स विदाउट डिलेइंग लेट्स जस्ट बिगिन टुडेज टॉपिक. तो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ स्टैटिस्टिक्स और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पर बात करने जा रही हूँ. तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है वो मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझा दूंगी. इसके अलावा कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज जो कि आपको स्टैटिस्टिक्स में हर चैप्टर में देखने को मिलेंगी, उन पर भी मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो में आपको समझा दूंगी ताकि इसके बाद आने वाली सभी वीडियोज़ को आप इजीली समझ सकें. तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है. अगर आप डेफिनेशन को रीड करेंगे तो आपको मोर और लेस, लैंग्वेज कुड बी डिफरेंट वन, बट ये आपकी यही डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स की आपको हर जगह पढ़ने को मिलेगी कि The science of statistics deals with the collection, analysis, interpretation and the presentation of data. Okay? तो ये जो डेफिनेशन है इसको हम पहले समझते हैं कि ये डेफिनेशन क्यों लिखी गई है. तो मैं एक स्टार्ट करती हूँ एक एग्जांपल के साथ. ठीक है, अब सपोज़ आप बिल्कुल अपने घर से सोचिए चीज़ें. मैं आपको कोई एक बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं दे रही हूँ, साइंटिफिक एग्जांपल नहीं दे रही हूँ. सपोज़ आप अपना ग्रोसरी है जो घर के लिए वो ख़रीदने जा रहे हैं. सपोज़ आप एक ग्रोसरी स्टोर पर गए और आप शुगर परचेज़ कर रहे हैं अपने घर के लिए. नाउ दिस इज़ द अप्रैल मंथ. ठीक है, आप अप्रैल मंथ के लिए अपना स्टॉक अप कर रहे हैं शुगर को. तो अब क्वेश्चन ये है कि आप ये सोचेंगे कि मुझे कितना शुगर परचेज करना चाहिए, मेरी जो घर पे रिक्वायरमेंट है वो कितनी है. आप वैसे ही तो ले नहीं लेंगे कि मैंने 10 किलो ले लिया या 15 किलो ले लिया, 2 किलो ले लिया. ऐसे ही शुगर परचेज़ नहीं करेंगे. वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी कि आपका फैमिली साइज़ क्या है, आपकी फैमिली में शुगर कंजप्शन कितना है, उसी बेस पर आप लेंगे शुगर. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने लास्ट 3 और 12 मंथ्स का डेटा उठा के देख सकते हैं. जैसे सपोज़ मैं अप्रैल मंथ में काउंट कर रही हूँ, अप्रैल मंथ में एनालाइज कर रही हूँ कि मेरे को कितना कंजप्शन हो सकता है, मैं वो प्रोबेबल वैल्यू चेक कर रही हूँ. तो उसके लिए मैंने जनवरी, फरवरी एंड मार्च इन 3 मंथ्स का डेटा उठाया और मैंने चेक किया कि मेरे घर पे कितना कंज्यूम हुआ था शुगर. तो जनवरी में सपोज 2.5 kg, फरवरी में 2 kg एंड 1.5 kg इन द मार्च. ये कंजप्शंस मेरी रही हैं इन द लास्ट 3 मंथ्स. तो अब हम इसके बेसिस पर ये कैलकुलेट कर सकते हैं मोर और लेस कि ऑन एन एवरेज कितना कंजप्शन हम करते हैं एक महीने में शुगर का, और इसी पे डिपेंड करेगा कि हम अप्रैल के लिए भी हमें कितना शुगर परचेज करना चाहिए. तो अगर हम इस डेटा को देखते हैं तो आप देख के आप भी यही अंदाज़ा लगाएंगे कि अगर हम अपने बुज़ुर्गों की भाषा में बात करें, वो लोग उसको देख के ये बोलेंगे कि लगभग 2 किलो चीनी जो है वो घर में यूज़ हो रही है, क्योंकि किसी महीने में 2.5 हो रही है, किसी में 1.5 हो रही है, किसी में 2 हो रही है. तो आप इनका एवरेज भी कैलकुलेट करेंगे तो वो 2 kgs के अराउंड ही आएगा. तो 2 kgs ही हम कह सकते हैं कि अप्रैल में जो है वो आपका चीनी का कंजप्शन रहेगा. तो ये इसने क्या किया, बेसिकली ये हमने स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई किया हमारी एक छोटी सी चीज़ में, एक छोटे से काम में. कैसे किया, अब डेफिनेशन के थ्रू इसको समझते हैं. हमने सबसे पहले किया कलेक्शन ऑफ डेटा. ठीक है, हमने डेटा को कलेक्ट किया फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ्स. अब ये डेटा आपका बहुत ह्यूज भी हो सकता है, बहुत स्मॉल भी हो सकता है, तो वो डिपेंडिंग अपॉन योर स्टडी एंड द नेचर ऑफ योर स्टडी रहेगा. ठीक है, तो ये आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप कलेक्शन रहेगा. सेकेंड आपने क्या किया, एनालाइज किया डेटा को. डेटा को समझा कि जनवरी में हमने इतना शुगर यूज़ किया था,
फरवरी में हमने इतना शुगर कंज्यूम किया था। तो एनालिसिस में आप टूल्स एंड प्रोसीजर्स को अप्लाई करके उस डेटा को समझते हैं, ठीक है, यू अंडरस्टैंड द डेटा। उसके बाद आप इंटरप्रेट करते हैं, उससे कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सेकंड आपका एनालिसिस रहेगा। थर्ड में इंटरप्रिटेशन में आप क्या करेंगे, आप अपने कंक्लूजन्स क्या ड्रॉ किए कि हमें अप्रैल में ऑलमोस्ट 2 kgs का डेटा जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा। एनालिसिस में आपने क्या किया था, एवरेज निकाला था, एवरेज टूल अप्लाई किया था और ये फिगर्स निकाली थी। तो कंक्लूजन आपने क्या ड्रॉ किया कि अप्रैल मंथ में हमें 2 kgs के अराउंड शुगर का रिक्वायरमेंट हो सकता है। एंड लास्ट वन इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो अगर आपकी कोई भी ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं या जो भी ऐसी पार्टीज हैं जिनके लिए वो स्टडी बेसिकली परफॉर्म की जा रही है, सो यू विल परफॉर्म दिस रिजल्ट्स, दिस कंक्लूजन्स टू दोज पार्टीज नाउ, ओके। तो ये जो है वो आपका एक कंप्लीट होलसम प्रोसेस रहता है स्टैटिस्टिक्स का। कुछ स्टेजेस जो हैं वो कट हो सकती हैं, कुछ ऐड ऑन हो सकती है, वो डिपेंड करेगा आपकी स्टडी पर बेसिकली जो स्टैटिस्टिक है वो आपका यही है। ये एक सिर्फ एक टूल है एवरेज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट दिस इज द स्टैटिस्टिक्स ओनली, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ऑल द टूल्स दैट वी अप्लाई अंडर स्टैटिस्टिक्स, ओके। सो स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपका क्या है कि आप वहाँ पर कुछ टूल्स एंड प्रोसीजर्स का यूज़ करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करते हैं। एक बात तो आपको हमेशा याद रखनी है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो कभी भी रियल ग्राउंड्स पर नहीं चलता, वहाँ पर एक एलिमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा प्रेजेंट रहेगा। आप कुछ अनुमान लगाते हैं, आप एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, चीज़ों को गेस करते हैं, तो वो आपकी क्या होती है, बेस्ड ऑन सम डेटा एंड फिगर्स एंड फैक्ट्स, तो वो आपकी क्या बन जाती है, स्टैटिस्टिक्स। नाउ वी विल गेट टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज विच आर रिलेटेड टू द स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि ये सभी जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये इतनी कॉमन टर्म्स हैं जो आपको स्टैटिस्टिक्स के ऑलमोस्ट हर चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी, तो वहाँ पर आप इजीली उनको समझ पाएँ सब चीज़ों को। इसलिए मैं आपको इन द इंट्रोडक्शन वीडियो इटसेल्फ आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम, ओके। सबसे पहले आ जाती है आपकी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या होता है, अब पॉपुलेशन वो आपका सब्जेक्ट होता है या वो आपकी चीज़ें होती हैं जिनको आप पढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने जो आपको 1000 एम्प्लॉयज़ का एग्जांपल दिया, तो वहाँ पर वो सभी एम्प्लॉयज़ क्या हैं, आपकी पॉपुलेशन है। वो 1000 एम्प्लॉयज़ क्या है, आपकी पॉपुलेशन, क्योंकि आप उन पर स्टडी कर रहे हैं, आप उन पर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जो पॉपुलेशन है वो आपकी पीपल हो सकते हैं, दे कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, दे कैन बी एनी सिचुएशन और दे कैन बी प्लेसेस। जैसे कि दे कैन बी ज्योग्राफिकल लोकेशंस एज वेल। जैसे कि सपोज आप नॉर्थर्न स्टेट्स को स्टडी कर रहे हैं तो वो आपकी वहाँ पर पॉपुलेशन है, या आप एप्पल्स को स्टडी कर रहे हैं इन अ पर्टिकुलर बॉक्स, तो वो आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो पॉपुलेशन कैन बी एनीथिंग विच इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ योर स्टडी, जिस पर कि आप स्टैटिस्टिक्स की स्टडी अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट विल बी योर सैम्पल। तो सैम्पल क्या है, अब ये पॉपुलेशन जो है वो कई बार इतनी बड़ी हो जाती है, वो इतना बड़ा डेटा सेट हो जाता है कि उसको स्टडी करना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था कि अगर 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, उनका डेटा जो है वो इतना ह्यूज है कि अगर आप मुझे कहें कि आप उन 1000 एम्प्लॉयज़ में से मुझे बताइए कि कितने लोग वर्क फ्रॉम होम को प्रेफर करते हैं और कितने वर्क फ्रॉम ऑफिस को, ठीक है। तो मैं 1000 एम्प्लॉयज़ को जाकर के पूछ नहीं सकती कि आपकी क्या ओपिनियन है, आप वर्क फ्रॉम होम लाइक करते हैं या ऑफिस से काम करना पसंद करते हैं। तो उसके लिए कुछ एक स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि हम उससे एक सैम्पल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उस पूरी पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा सेक्शन वहाँ से निकाल लेंगे और फिर उस पर अपनी स्टडी अप्लाई करेंगे, उस पर अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे, जिसको यूज़ किया जाएगा फॉर द होल पॉपुलेशन, ठीक है। तो सैम्पल आपका क्या है, बेसिकली अ पोर्शन और यू कैन से अ सबसेट ऑफ दिस होल पॉपुलेशन। जैसे कि सपोज मैंने उन 1000 एम्प्लॉयज़ में से कोई 10 एम्प्लॉयज़ छांट लिए, या मैंने किसी 50 एम्प्लॉयज़ को छांट लिया, सेलेक्ट कर लिया, तो वो मेरा एज अ सैम्पल प्रेजेंट करेगा, पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब उस सैम्पल को सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो आपका क्या कहलाता है, सैम्पलिंग। सो सैम्पलिंग इज द प्रोसेस हाउ डू यू सेलेक्ट दैट सैम्पल। वो आपका एज सिंपल एज अ रैंडम सैम्पलिंग भी हो सकता है कि आप रैंडमली कोई भी 50 लोगों को पिक कर रहे हो 1000 में से, या फिर ये सिस्टमैटिक भी हो सकता है, क्लस्टर, स्ट्रैटिफाइड, बहुत तरह की सैम्पलिंग प्रोसेसेस हैं। सभी सैम्पलिंग प्रोसेस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपनी रिसर्च मैथडोलॉजी प्लेलिस्ट में डाल चुकी हूँ, इफ़ यू वांट टू चेक आउट। तो सैम्पलिंग जो है वो आपका बेसिकली क्या होता है कि कैसे आप उस सैम्पल को चूज़ कर रहे हो, ये किस पे डिपेंड करेगा कि आपका स्टडी का नेचर कैसा है, साइज़ क्या है, एंड ऑल ऑफ दोज फैक्टर्स। नेक्स्ट विल बी योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स एंड स्टैटिस्टिक। तो पैरामीटर
क्या होता है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी प्रॉपर्टीज़ आपकी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करेंगी, जैसे कि मीन है, स्टैंडर्ड एविएशन है, एवरेज की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर रही हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, पैरामीटर। जबकि सैम्पल को जो प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, स्टैटिस्टिक्स। तो आप इनको इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं कि एस फॉर सैम्पल एंड स्टैटिस्टिक्स एंड पी फॉर पैरामीटर एंड पॉपुलेशन, ठीक है। तो सैम्पल स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं आप पैरामीटर्स को जानने के लिए। कैसे, जब भी आप पॉपुलेशन को पूरा स्टडी नहीं कर पाते हैं, पॉपुलेशन को एज अ होल उस पर स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या करते हैं कि सैम्पल ड्रॉ कर लेते हैं और इस छोटे पोर्शन पर स्टडी कर लेते हैं। तो सैम्पल को स्टडी करके आप निकालेंगे स्टैटिस्टिक्स, सैम्पल की कैरेक्टरिस्टिक्स, सैम्पल की कंक्लूजन्स, और उन स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई कर देंगे हम पूरे पॉपुलेशन पर। तो उस स्टैटिस्टिक्स से हम क्या निकाल लेंगे, अपने पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर वेरिएबल। नाउ व्हाट इज़ अ वेरिएबल? तो वेरिएबल आपने साइंस, मैथ्स, अपने हर सब्जेक्ट में पढ़ा होगा स्कूलिंग से ही। तो वहाँ पर आपको कॉमनली यही बताया जाता था कि इट इज़ समथिंग विच टेक्स ऑन मल्टीपल वैल्यूज़, ठीक है, हुज वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग। तो अगर मैं स्टैट्स के रिस्पेक्ट में अगर स्पेसिफिकली आपको बताऊं तो वेरिएबल क्या होता है, इट इज़ दैट प्रॉपर्टी और यू कैन से द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन विच कैन बी मेजर्ड। तो इसका यहाँ पर क्या मतलब है, जैसे कि एग्जाम्पल के साथ ही बात करते हैं, वो जो 1000 एम्प्लॉयज़ का डेटा था उसमें से सपोज़ उन सभी एम्प्लॉयज़ का अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि उनकी अटेंडेंस क्या है, ठीक है, या फिर मैं उनकी पंचुअलिटी चेक करना चाहूँ, तो ये एक ऐसा वेरिएबल है जो अप्लाई होता है सभी एम्प्लॉयज़ पर, सभी 1000 की 1000 एम्प्लॉयज़ पर, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट उस पर, उसके हम इस वेरिएबल को मेजर कर सकते हैं कि उनकी अटेंडेंस क्या है, उनकी पंचुअलिटी क्या है। तो वो यहाँ पर क्या कैसे काम करता है, दैट कैरेक्टरिस्टिक, दैट अटेंडेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय एक्ट्स एज अ वेरिएबल हेयर। तो अगर आपकी स्टडी में आप उनकी अटेंडेंस और पंचुअलिटी को चेक कर रहे हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं, उनमें कोरिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो क्या कहा जाएगा कि हम दो वेरिएबल्स पर काम कर रहे हैं, पंचुअलिटी एंड अटेंडेंस पर, किन एम्प्लॉयज़ की, 1000 एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। नेक्स्ट इज नाउ हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और यू कैन से डेटा। तो न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं आपके। न्यूमेरिकल वेरिएबल्स वो होते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, वे ऑक्यूपाई करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को, जैसे कि आपका वेट है, हाइट है, टेम्परेचर है, ये सभी आपके ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट कैटेगोरिकल जो है वो आपकी क्वालिटेटिव डेटा होता है, न्यूमेरिकल आपकी क्वांटिटेटिव डेटा सेट होती हैं। जबकि क्वालिटेटिव में क्या होता है कि आप कुछ सिचुएशंस को या एट्रीब्यूट्स को जो है कैटेगराइज करते हो, ठीक है, उससे जो है वो डेटा सेट को प्रिपेयर करते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने 3 वेरिएबल्स लिए x, y एंड z, ठीक है, तो ये मेरे क्या शो कर रहे हैं। सपोज मैंने ग्रुप ऑफ पीपल को उठाया और मैंने बोला कि उनमें से मुझे ये चेक करना है कितने लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कितने बीजेपी को करते हैं, कितने आप को सपोर्ट करते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि x बी द पीपल हु सपोर्ट बीजेपी, y बी द पीपल हु सपोर्ट कांग्रेस एंड z बी द पीपल हु सपोर्ट आप पार्टी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने उन एट्रीब्यूट्स को, उनकी ओपिनियंस को कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपके कहाँ आते हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के अंडर, ठीक है, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के अंडर। एंड लास्ट विल बी योर क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज डेटा। तो क्रॉस सेक्शनल या टाइम सीरीज स्टडीज़ भी बोला जाता है। उसमें क्या होता है, बेसिकली क्रॉस सेक्शनल हमेशा एक ही टाइम पर आपकी स्टडी की जाती है, वो डिफरेंट वेरिएबल्स पर करी जाती है, डिफरेंट यूनिट्स पर की जाती है, डिफरेंट लोकेशंस में की जा सकती है। जैसे सपोज किसी एक हेडक्वार्टर कंपनी की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, एक बॉम्बे में है, एक दिल्ली में है, एक कोलकाता में है, तो वो डिफरेंट लोकेशंस पर एक ही टाइम पीरियड में हम कोई टेस्ट वहाँ पर लगा रहे हैं उन पे, तो वो आपकी किसके अंडर आएगी, क्रॉस सेक्शनल डेटा के अंदर, क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर। जबकि टाइम सीरीज डेटा क्या होता है, जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम पीरियड के गैप के बाद स्टडीज़ को रिपीट किया जाता है, ठीक है, सेम यूनिट्स पर वही स्टडी दोबारा की जाती है, टेस्ट की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए, उस टेस्ट की वैलिडिटी को चेक करने के लिए कि कितना ज़्यादा रिजल्ट्स जो है वो सही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड थी।
एंड नाउ नेक्स्ट कम्स द स्टैटिस्टिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेज आती हैं, या आप इनको टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कह सकते हैं। तो उसमें आपकी एक आ जाती है डिस्क्रिप्टिव और एक आ जाती है इन्फेरेंशियल। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल क्या है, अब आपका स्टैटिस्टिक्स में जो भी प्रैक्टिसेस की जाती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उन सबको अब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फर्स्ट जो आपकी डिस्क्रिप्टिव है उसमें क्या है, अब इसमें हमने बोला कि स्टैटिस्टिक्स के जिस पार्ट के अंदर हम सिर्फ डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ डेटा की एक अंडरस्टैंडिंग गेन कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, डिस्क्रिप्टिव डेटा है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। सपोज आप एक ऑर्गेनाइजेशन में गए, वहाँ पर 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, आपने एचआर से उनका सैलरी डेटा डिमांड किया। एचआर ने आपको सिंपली 3-4 कागज़ों पे लिख के दे दिया, उनकी पर्सनल डिटेल लिख दी, नाम या एम्प्लॉय आईडी वटेवर, और उसके अगेंस्ट उनकी सैलरीज लिख दी। ठीक है, ये आपको 3-4 पेजेस का डेटा एचआर ने दे दिया। नाउ दिस इज़ द डेटा आई हैव, मेरे पास एक एक एम्प्लॉय की सैलरी की इन्फॉर्मेशन है कि किसको कितना क्या ब्रेकअप मिल रहा है, वो सब पता है मुझे। लेकिन स्टिल अगर कोई मुझसे पूछे कि कितने बताओ इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की सैलरी 40,000 से नीचे है या मोर देन 40K है, तो क्या मैं सिर्फ उन 3-4 पेजेस के बेस पे या उन 3-4 पेजेस को देख के मैं ये बता पाऊंगी? नहीं, क्योंकि वो डेटा जो है वो थोड़ा सा ह्यूज है, ठीक है, बड़ा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू अप्लाई डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करके मुझे क्या मिलेगा, उस डेटा की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। उस डेटा को मैं और ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर दूंगी टैबुलर फॉर्म में या चार्ट्स के थ्रू या एवरेजेस निकाल के, कैसे भी मैं उसको क्या करती हूँ, बेसिकली मोर प्रेजेंटेबल बनाती हूँ। ठीक है, तो जब भी आप डेफिनेशन की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज दैट पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच मेक्स द डेटा मोर प्रेजेंटेबल टू द यूजर। ठीक है, इसके अलावा विच ऑर्गेनाइजेज द डेटा और समराइज द डेटा। तो इस तरीके से जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं बात नहीं कर रही हूँ इस पर। इन्फ्रेंशियल में भी क्या होता है कि इन्फर करते हो आप, कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हो। ठीक है, अभी आपका और थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, जहां पर आप कुछ अजम्पशंस क्रिएट करते हैं या डेटा को इंटरलिंक करने की कोशिश करते हैं, कोरिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, और फिर उन पर फर्दर पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वगैरह अप्लाई करते हैं, हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करते हैं और उनको रीटेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब और एक हायर लेवल पार्ट है स्टैटिस्टिक का। तो कैसे कैसे ये सब प्रैक्टिसेस की जाती हैं या ये सब चीज़ें क्या हैं, कैसे की जाती हैं, वो मैं इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये मैं सिर्फ आपको एक स्टैटिस्टिक्स एज अ होल समझाने के लिए मैंने ये छोटा सा पार्ट इस वीडियो में ऐड किया है। जो मेरी नेक्स्ट कमिंग वीडियो है, सेकंड वीडियो विल बी ऑन दिस टॉपिक ओनली, दैट हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, और उनके अंडर क्या क्या प्रैक्टिसेस आती हैं उनको भी मैंने एक्सप्लेन किया है अपनी उस अपकमिंग वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए मैं इसको यहीं पर एंड कर रही हूँ। नाउ ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके इसी वीडियो के पार्ट होने चाहिए थे, मतलब स्टैटिस्टिक्स की जब बेसिक टर्मिनोलॉजी को आप समझ रहे हो और स्टैटिस्टिक्स को समझ रहे हो इंट्रोडक्शन में, तो ये सब चीज़ें भी उसी में इंक्लूड होती हैं कि डेटा आपका कितनी अलग अलग टाइप्स का होता है, या मेजरमेंट स्केल क्या होता है, उसके भी फर्दर कौन कौन से टाइप्स होते हैं, डेटा कलेक्शन होता कैसे है। हम स्टैटिस्टिक्स तो अप्लाई कर देंगे, लेकिन वो डेटा कलेक्ट कैसे होगा उसके भी कुछ सोर्सेज हैं, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज, सैम्पलिंग कैसे की जाती है, सैम्पलिंग प्रोसेस क्या रहेगा। तो ये सभी जो वीडियोस, ये सभी जो टॉपिक्स हैं, उनके लिए मैं डिटेल्ड वीडियोस ऑलरेडी डाल चुकी हूँ अपनी रिसर्च मैथडोलॉजी सीरीज़ के अंडर। सो मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं लगी कि मैं उन सभी टॉपिक्स को री एक्सप्लेन करूँ जस्ट टू ऐड इन अ डिफरेंट प्लेलिस्ट या डिफरेंट सीरीज़। तो मैंने इसलिए बोर्ड पर इनको नेम आउट कर दिया है, ताकि आप इनको सेपरेटली जब भी आपको टाइम मिले आप इन एक एक वीडियोज़ को जाके एक बार रिसर्च मैथडोलॉजी प्लेलिस्ट से जाके चेकआउट कर लें और इनको भी आप समझ लें, क्योंकि अगर आप स्टैटिस्टिक्स को एज अ होल समझना चाह रहे हैं तो आई वांट कि आप किसी भी पार्ट पर मिस आउट ना करें। तो आप इनको सिंपली मेरी रिसर्च मैथडोलॉजी सीरीज से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर भी इनका नाम लिख के बाय ऋषु उदित डाल के इनको आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो आप इनको चेकआउट कर लीजिएगा। एंड आई होप आज की ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगी होगी और स्टैटिस्टिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गई होगी कि क्या होता है, कैसे क्या कुछ करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स में। इसके अलावा आगे भी आने वाली वीडियोस ऐसे ही काफ़ी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आने वाली हैं, एग्जांपल्स बहुत बढ़िया देने वाली हूँ।
आपकी ही रूटीन के। तो ठीक है, आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि उनकी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं, कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। एंड कुछ भी चेंजेस चाहते हैं वीडियो में तो कमेंट कर दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा एडिशन समझना है इनमें तो कमेंट कर दीजिए। एंड वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।